चलिए आज बात करते हैं राधा और कृष्ण की, एक ऐसी कहानी की जो समय से भी परे है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के दिव्य रिश्ते की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक कहानी है। आइए, इस दिव्य रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें एक नया नजरिया देती है कि इसे एक आम प्रेम कथा की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर की तरह देखें। एक ऐसा सफर जहां आत्मा, और आत्मा कौन, हम सब अपने परमात्मा से मिलने के लिए तरसते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस पूरी कहानी में राधा प्रतीक है आत्मा का और कृष्ण स्वयं परमात्मा है। यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी दिव्य लीला रची गई है। और इसीलिए राधा की कहानी असल में हम सब की, हर एक आत्मा की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, राधा और कृष्ण के जन्म से, क्योंकि इनके जन्म की जो परिस्थितियां हैं ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। वो एक ही दिव्य योजना के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। जरा इस फर्क को देखिए, कितना गहरा है। एक तरफ है कृष्ण, जिनका जन्म कहाँ हो रहा है? मथुरा की एक अंधेरी काल कोठरी में। मकसद क्या है? कंस के अत्याचार को, दुनिया की बुराई को मिटाना। और दूसरी तरफ है राधा। उनका जन्म होता है रमणीय बरसाना में, जो प्रतीक है शुद्ध प्रेम और प्रकाश का। वो तो जैसे बस अपने परमात्मा से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी का रुख होता है वृंदावन की ओर। और देखिए, वृंदावन सिर्फ कोई जगह नहीं है, वो एक दिव्य मंच है। सोचिए जरा, यमुना का शांत किनारा, वो हरे भरे घने जंगल, ये वो जगह है जहां आत्मा पहली बार अपने परमात्मा से मिलकर उस आनंद को महसूस करती है जो पूरा है, जो संपूर्ण है। और वृंदावन में जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, वो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। वो माखन चोरी की नटखट शरारतें हों या फिर कालिया नाग को वश में करने जैसा दिव्य पराक्रम, ये सब असल में परमात्मा का दिव्य खेल है। ये लीलाएं हमें ये दिखाती हैं कि जब आत्मा अपने प्रभु के पास होती है तो उसका होना ही एक उत्सव बन जाता है, एक आनंद बन जाता है। और वो यमुना का किनारा, वो जंगल, वो सब उसी दिव्य माहौल का हिस्सा है। अच्छा, जब भी रासलीला की बात होती है तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये बस एक तरह का नृत्य था, एक डांस था। पर क्या ये वाकई बस इतना ही था? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब तक ले जाता है। तो रासलीला का असली मर्म समझिए। ये एक ऐसा रहस्यमय नृत्य है जहां परमात्मा यानी कृष्ण खुद को कई रूपों में बांट लेते हैं, ताकि वो हर एक भक्त आत्मा के साथ एक ही समय पर रह सकें। कृष्ण का हर गोपी के साथ नाचना ये दिखाता है कि भगवान हर भक्त के लिए मौजूद हैं, सबके लिए। लेकिन उन सब में भी राधा का स्थान हमेशा खास रहता है, सबसे ऊपर, क्योंकि वो ही तो प्रमुख आत्मा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये है विरह का पल, जुदाई का क्षण। और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा में ये एक बहुत ही जरूरी और परिवर्तनकारी पड़ाव है। विरह ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक गहरी तड़प है। वो तड़प जो आत्मा को होती है जब वो अपने परमात्मा से बिछड़ जाती है। और ये दर्द भी पवित्र है। पता है क्यों? क्योंकि यही दर्द प्रेम को और गहरा और सच्चा बना देता है। और यही हमें समझ आता है कि ये जुदाई आखिर जरूरी क्यों थी। यही वो विरह की अग्नि थी जिसने राधा के प्रेम को एक साधारण मोह से निकालकर निस्वार्थ भक्ति में बदल दिया, बिना किसी शर्त वाली भक्ति। आत्मा के विकास के लिए ये तड़प बहुत जरूरी थी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये जुदाई सिर्फ शरीर के स्तर पर थी, आत्मा के स्तर पर नहीं। वो कभी अलग हुए ही नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे जिस्मानी तौर पर दूर होकर भी राधा और कृष्ण अपने अपने रास्तों पर चलकर भी एक दूसरे से जुड़े रहे। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए पास होना जरूरी नहीं है। देखिए, कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, महाभारत में धर्म की स्थापना की, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और दूसरी तरफ राधा, वो वृंदावन में ही रहीं और उन्होंने कृष्ण को लगातार याद करके, उनका स्मरण करके सच्ची भक्ति का रास्ता चुना। रास्ते दो थे पर मंजिल एक ही थी। तो अब
कहानी के इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कथा का जो अंतिम संदेश है, जो इसका परम सत्य है, वो क्या है। तो राधा कृष्ण की इस दिव्य गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? 3 सीढ़ियां हैं। निस्वार्थ प्रेम, यानी ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। पूर्ण समर्पण, यानी खुद को पूरी तरह सौंप देना। और सच्ची भक्ति, बस यही रास्ता है। और ये बात इस कहानी के परम सत्य पर मुहर लगा देती है। वो कभी असल में अलग थे ही नहीं। उनका अलग होना तो बस एक लीला थी, एक भ्रम था। उनका मिलन तो शाश्वत है, एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई जो समय और जगह की सीमाओं से बहुत परे है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कोई पुरानी कहानी है। नहीं, ये कहानी आज भी जिंदा है। आज भी जब आप वृंदावन की गलियों में जाते हैं और राधे राधे का जाप सुनते हैं, तो वो इसी बात का सबूत है कि ये दिव्य प्रेम आज भी लोगों की श्रद्धा और उनकी संस्कृति को सींच रहा है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर सच्चा प्रेम जिस्म का नहीं आत्मा का होता है, तो क्या 2 आत्माएं कभी सच में एक दूसरे से जुदा हो सकती हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।